नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं प्रश्न। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है मूर्धा, दंत, ओष्ठ और डी कंठ। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान है ऑप्शन बी दंत। क्वेश्चन नंबर 2, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन है आपका दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है सी ओष्ठ। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है समूह शब्द या संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्रिक और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन है आपका संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तावर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट आंसर करिए। तो छत्रिक और ज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो पुस्तक हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी तत्सम शब्द है। आग कौन सा शब्द है? आग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज कौन सा शब्द है? आप लोग जल्दी से आंसर करिए। आग तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी कौन सा शब्द है? ऑप्शन है तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेबल कौन सा शब्द है? तो टेबल विदेशज शब्द है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाक कौन सा शब्द है? ऑप्शन है यौगिक, ऋण, योग ऋण। तो नाक ऋण शब्द है। फूल कौन सा संज्ञा है? फूल में आइए देखते हैं हम लोग कौन सी संज्ञा है। फूल ऑप्शन आपका हो जाएगा समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो फूल है जातिवाचक आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी में संज्ञा पूछ रहा है। ऑप्शन आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक, समूहवाचक। तो कौन सी संज्ञा है इसमें ईमानदारी में? तो ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर कौन सा शब्द है? ऑप्शन आपका है ऋण, यौगिक या योग ऋण या ये सभी। लंबोदर जो शब्द है हमारा वह योग ऋण है। तो जितने भी योग ऋण शब्द होते हैं वो सारे बहुवीर समास होते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी योग ऋण हुआ। सोना कौन सा संज्ञा है? तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मैं कौन सा पुरुष है? मैं उत्तम पुरुष है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प जो है वह तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है या विदेशज है? तो पुष्प हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल आपका देशज है कि विदेशज या तद्भव या इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल हमारा विदेशज शब्द है जो बाहर से आया हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ देशज, विदेशज या तत्सम या इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ देशज शब्द है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशज मतलब जिसकी उत्पत्ति हम खुद से करें या हमारे आसपास में जो बोला जाता है उसे हम देशज शब्द कहते हैं।
गोल विशेषण है। तो गोल कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो गोल हमारा गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई विशेषण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है? तुम जा रहे हो मतलब अभी की बात हो रही, वर्तमान काल की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाक कौन सा लिंग है? तो नाक कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए आपका पुल्लिंग हो जाएगा कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, कि ए और बी दोनों होंगे, या क्या होगा? तो नाक कैसी होनी चाहिए? नाक अच्छी होनी चाहिए, यानी स्त्रीलिंग निकाल रहा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवयुवक कौन सा समास है? तो नवयुवक यानी युवक कैसा, यानी नव, तो ये है कर्मधारय हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो जिसमें उपसर्ग लगे हों वह समास हमारा अव्ययी भाव होगा। तो इसमें हमारा प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो यह हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देश के लिए भक्ति, यह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में आइए देखते हैं कौन सा समास है। कर्मधारय है या बहुवीर या अव्ययी भाव या तत्पुरुष? तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात तीसरे अर्थ की ओर लेकर के जाता है। तो जब हमारा कोई शब्द तीसरे अर्थ की ओर लेकर जाता है तो वह हमारा शब्द बहुवीर समास होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पापपूर्ण कौन सा समास है? तो पापपूर्ण द्वंद्व समास है। जहाँ पर योजक चिन्ह हो और एक दूसरे का विलोम आता हो तो वह द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर तत्पुरुष है या कर्मधार है या बहुवीर समास या द्विगु समास? कौन सा समास है आप लोग जल्दी बताएं। तो दोपहर यानी दोपहर, यह संख्यावाचक आता है, दो संख्या आ रहा है, तो जब संख्यावाचक होगा तो वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा यह निषेधवाचक है। जब किसी के लिए मना किया जाता है तो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? तो अगर इस प्रकार के शब्द आए जहाँ पर, तो वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे ओह आ के शब्द जहाँ पर हों वह विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, विस्मयवाचक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? तो यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य? तो तुम अपने काम में सफल रहो, यह इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रस भरा कौन सा तत्पुरुष है? तो रस भरा, रस से भरा यानी करण तत्पुरुष हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास होगा? स्वर्ग से प्राप्त यानी तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यथासंभव, यथा जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ पर उपसर्ग लगे हों तो इसमें यथा उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीड़ा पाणी कौन सा समास है? तो इसमें जैसा कि आपका तीसरा अर्थ जाता है सरस्वती जी के बीड़ा को धारण करने वाले बीड़ा पाण यानी बहुवीर समास। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो अन्नी कौन सा समास है?
दुवन्नी हुआ, चौवन्नी हुआ, इन सब में जो है संख्यावाचक आ रहा है, तो आपका द्विगु समास होगा इसमें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।